महंगाई उसने आम आदमी की जिंदगी को बहुत ज्यादा तंग बना रखा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में खुशहाली आए। चंद दिनों में सऊदी कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह, और उससे हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे। तेल की कीमतों में कमी महंगाई का मुतबादिल नहीं, बजट में मजदूर की तनख्वाह में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। जानता हूँ महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी तंग कर रखी है, हुकूमती शाह खर्चियों में कमी लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मजबूत पॉलिसियां बना रही हैं। सऊदी वलीअहद पाकिस्तान में सरमायाकारी मंसूबों का ऐलान करेंगे। सऊदी कारोबारी वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से मॉडल टाउन में मजदूरों के लिए ज़ुहराने का एहतमाम भी किया गया। सदर मुमलिकत से MQM रहनुमाओं की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी की अमनो अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत अमनो अमान से मुतल्लिक अहम इजलास, DG रेंजर्स और IG सिंध ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन से बेहतरी आई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने लेबर डे पर पैगाम दिया। मेहनत कश तबके को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। हम मजदूर के वक़ार को बरकरार रखने के लिए अपने आज़म का इयादा करते हैं। आइंदा बजट में सिंध बलोचिस्तान की हुकूमतें तनख्वाह में इजाफा करेंगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान, अशराफिया का कारोबार मजदूरों के खून पसीने की वजह से चलता है। जुल्फिकार भुट्टो ने ऐसे इकदाम किए जिससे मजदूरों को हुकूक मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि जिया की आमरीयत में गिरफ्तार मजदूर शहीद बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बनते ही रिहा हुए। आसिफ अली जरदारी जब पहली बार सदर बने तो 18वीं तरमीम के जरिए मजदूर के खिलाफ कवानीन का खात्मा किया। हुक्मरानों को मजदूरों की हुकूक का एहसास ही नहीं, सरमाए की ताकत से गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है। निजाम चलाने वाले मुल्क को गलत तरीके से चला रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि तकरीरों के जोर पर नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। इन लोगों के इख्तिलाफात महज दिखावा है। ये हमें तकसीम करके खुद मुत्तहिद हैं। आज हम मुत्तहिद और ये तकसीम होंगे। झुलसा देने वाली गर्मी हो या लहू जमा देने वाली सर्दी, पूरा हफ्ता काम और छुट्टी के दिन भी नहीं आराम। ऐसे गुजरते हैं एक मजदूर के अयाम। हैं तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। आज दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और तकरीब का इनाकात। पाकिस्तान का मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। फील्ड हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं, ये पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स आज से पूरे पंजाब में फैल जाएंगे। लोगों के डोर स्टेप पे सेहत की सहूलियात पहुंचाई जाएं। आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है। कंटेनर्स को गिराओ, जलाओ, आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। खिदमत करने की नीयत से हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। ये नवाज शरीफ साहब ने ये हॉस्पिटल पहले बनाया था। पंजाब की पहली और पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर। वज़ीर आला पंजाब ने 32 फील्ड हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह कर दिया। आम हॉस्पिटल वाली तमाम सहूलियात मौजूद। पहले कंटेनर धरने के लिए इस्तेमाल हुए, अब इससे गरीब का इलाज होगा। कंटेनर का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अद्वियात को बंद किया। मुफ्त अद्वियात आवाम को उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। 2 हफ्ते में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाया जाता है टिकटॉक बन रही हैं। आप एसी वाले कमरों से निकलें, खिदमत करें, आपकी भी वीडियोस बनेंगी। फील्ड हॉस्पिटल का कयाम नवाज शरीफ का ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। अच्छी बात है कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं। आज हमेशा से मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँगा कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ।
और खुल के आके जरा और बातें भी बताओ। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई तो बाजवा साहब ने गिराई है। ये जो आपके कोल और फेल में तजाद आ रहा है, बार बार इसको क्लियर करें। मौलाना का नहीं, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, इनके साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हर हल्का खोलने की दावत। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो वेलकम करते हैं। इनके दिल में मजीद राज हैं, मजीद बातें क्लियर कर दें। बानी पीटीआई ने बातचीत का टास्क दिया है, बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुप कर कुछ नहीं होगा। पाक IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का स्केड्यूल तय। मुज़ाकराती मिशन 15 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगा। फरीकैन के दरमियान पहले तकनीकी सतह फिर पॉलिसी सतह से मुतल्लिक बातचीत होगी। नए मुज़ाकरात शुरू करने से पहले पाकिस्तान को अहम चैलेंजेस का सामना है। FBR की टैक्स वसूलियों में हालिया कमी पर IMF को मुतमईन करना होगा। प्राइमरी बजट सरप्लस के हदफ में नाकामी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा होगा। FBR को टैक्स वसूलियों के हदफ में नाकामी। रवा माली साल के 10 माह में FBR को 48 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। FBR ने 7,366 अरब रुपए जमा किए, हदफ 7,414 अरब रुपए था। हुकाम ने टैक्स हदफ में नाकामी पर IMF को प्लान बी दे रखा है। तोशाखाना केस में 2 हिस्सों में तकसीम। तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का अलग से केस बना दिया गया। बानी पीटीआई पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्जाम आयद। बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इनकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब किया। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सेंडर्स मुकर्ररीन में शामिल। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी की उमूर, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फिरोग देने की उमूर पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। इंसदादी स्मगलिंग के लिए कोस्टल गार्ड्स को अहम किरदार करना है। वज़ीर दाखिला का कराची में कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आज़ाद कश्मीर में अमनो अमान से मुतल्लिक विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। आज़ाद कश्मीर में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए FC तैनात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी की विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। बसेस की नई खेप कराची पोर्ट पहुंच गई। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए रूट्स शुरू करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की आवाम के लिए खुशखबरी। शर्जील मेमन कहते हैं कि हमारी तवज्जो अवामी खिदमत और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर है।